तो 26 जनवरी आप जानते हैं और सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है और चुनौतीपूर्ण भी हो जाती है। दिल्ली से तरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विजय हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। दिल्ली की तैयारियों के बारे में एक बार बताइएगा तरुण जल्दी से। देखिए, मेरे पीछे हमारी ऐतिहासिक इमारत है इंडिया गेट, और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये सी हेक्सागन राउंड अबाउट कहलाता है। और ठीक मेरे लेफ्ट पर कर्तव्य पथ जब से नाम हुआ है, पहली बार 26 जनवरी की परेड कर्तव्य पथ से गुजरेगी। इससे पहले ये राजपथ के नाम से जाना जाता था, लेकिन बीते साल सितंबर महीने के अंदर इसका नामकरण कर्तव्य पथ किया गया और उसके बाद ये पहली बार है जब गणतंत्र दिवस की जो परेड है वो इस राह से होकर गुजरेगी। और बड़े बड़े पोस्टर बैनर जो हमारे मेहमान हैं इस गणतंत्र दिवस समारोह के, इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, इनका बड़ा बड़ा होर्डिंग यहाँ पर हर जगह पर प्रोमिनेंटली दिखाया गया है। सुरक्षा के मद्देनज़र चाक चौबंद यहाँ पर व्यवस्था दिखाई दे रही है। कोई भी व्हीकल बहुत ज़्यादा देर तक रुक रहा है तो उसकी आइडेंटिटी सुनिश्चित की जा रही है। जो भी सराउंडिंग एरियाज़ हैं जहाँ पर भी तैयारियाँ डिफेंस की हों, चाहे आर्मी की हों, चाहे सुरक्षा के लिहाज से लोगों को लाने जाने की व्यवस्था हो, क्या कुछ आइटम्स हम ले जा सकते हैं, क्या कुछ आइटम हम नहीं ले जा सकते हैं, चूँकि परेड के अंदर जो दर्शक होंगे वो 60 से 70 हज़ार के आसपास उनका अनुमान है। और जो व्यवस्था यहाँ पर पुलिस की लगाई गई है, सैकड़ों डीसीपीज़ लगाए गए हैं, सैकड़ों इंस्पेक्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। ट्रैफिक के लिहाज से हालांकि अभी यहाँ पर सी हेक्सागन सर्कल के ऊपर कोई बाधा नहीं है, निर्बाध तरीके से यहाँ पर यातायात की व्यवस्था चल रही है। लेकिन देर रात से यहाँ पर चौकसी की जाएगी और आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कोई भी असामान्य व्हीकल, यानी कि जिसका कोई कामकाज यहाँ पर रुकने का नहीं है, वो यहाँ पर ना रुकें। लेकिन यहाँ पर जो सामान्य लोग हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनको रुकने से थोड़ी देर तक के लिए मना नहीं किया जा रहा है, ताकि अगर कोई आउटडोर टूरिस्ट यहाँ पर आया है तो वो यहाँ पर आइकॉनिक इंडिया गेट के पास अपनी तस्वीरें ले सकें। और ये जो ट्रैफिक जाम है ये उन्हीं व्हीकल्स का है। यहाँ पर आगे कोई बैरिकेटिंग नहीं लगाई गई है, लेकिन देर शाम के बाद यहाँ पर बैरिकेड का भी इस्तेमाल पुलिस की तरफ से किया जाएगा। जो कर्तव्य पथ का 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है और उसके एडजेसेंट जो अशोक रोड है या अकबर रोड है या पूरी लुटियन दिल्ली है, वो देर शाम के बाद ही पूरी तरह से छावनी के अंदर तब्दील हो जाएगी। ठीक है, और भी अपडेट्स हम लेंगे। विजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंडीगढ़ की सुरक्षा के बारे में बताइएगा। और अमूमन हम देखते हैं कि खासतौर से पिछले दिनों जिस तरह की डिस्टर्बेंस रही पंजाब में, विजय चंडीगढ़ क्योंकि उसका हिस्सा ही है, तो इस बार क्या सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी गई है? देखिए, इस समय हम चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में खड़े हैं, जहां पर चंडीगढ़ पुलिस और पंजाब पुलिस का हेडक्वार्टर है। और एक सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ पुलिस ने 700 से 800 जो जवान हैं वो पूरे चंडीगढ़ में तैनात किए गए हैं। जो पहला काम किया गया सुरक्षा को लेकर वो ये है कि जितने भी बॉर्डर हैं चंडीगढ़ के, क्योंकि हरियाणा और पंजाब दोनों के बॉर्डर चंडीगढ़ के साथ लगते हैं, जहां से लाखों लोगों का आना जाना हर रोज होता है, तो इन बॉर्डर्स पर सुरक्षा ज्यादा बढ़ा दी गई है। वाहनों की चेकिंग की जा रही है, वाहनों के कागजात चेक किए जा रहे हैं। अगर संदेह होता है तो लोगों से पूछताछ भी की जा रही है कि वो किस वजह से चंडीगढ़ में आए हैं। जो कड़ी है वो की गई है। आमतौर पर जो सुरक्षा होती है कुछ ज्यादा बढ़ाई गई है सुरक्षा। चंडीगढ़ के जो एंट्री पॉइंट्स हैं, जो बॉर्डर हैं, हरियाणा और पंजाब के जो लोग आते हैं, वहां पर ज्यादा सुरक्षा बढ़ाई गई है। वाहनों की चेकिंग जो है वो वहां पर की जा रही है। और चंडीगढ़ में जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है वो सेक्टर 17 के परेड ग्राउंड में मनाया जाता है, जो एक बिल्कुल बीच का इलाका है। चंडीगढ़ का एक सेंटर पॉइंट है चंडीगढ़ पे, जहां पर गणतंत्र दिवस की परेड की जाती है। और उस इलाके को लगभग सील कर दिया गया है। ट्रैफिक जो था उसे डाइवर्ट किया गया है, दूसरे रूट से ट्रैफिक निकाला जा रहा है। परेड ग्राउंड के आसपास किसी भी वाहन को आने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि जो आम लोग हैं वो भी फिलहाल वहां पर नहीं जा सकते हैं। पुलिस वहां पर लगातार तैनात है। एंट्री पॉइंट्स को लगभग सील कर दिया गया है। सभी वाहनों की वहां पर चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा चंडीगढ़ पुलिस जो है यहाँ पर जो होटल्स हैं या जो धर्मशालाएं हैं, हर होटल और हर धर्मशाला तक जा रही है और वहाँ के उनके जो एंट्री रजिस्टर हैं वो चेक कर रही है कि कौन कौन लोग यहाँ पर ठहरे हुए हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। और अगर संदेह उन्हें होता है तो वो जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे पूछताछ पुलिस कर रही है। तो पूरी सुरक्षा यहाँ पर की गई है। और कल सुबह जब गणतंत्र दिवस का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा तो और ज्यादा जो व्यवस्था है वो बढ़ा दी जाएगी। लगातार चेकिंग की जा रही है। और जो गश्तिया टीम है चंडीगढ़ पुलिस की, वो गश्त पर है, लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। हर एक सेक्टर में जो है पुलिस की गाड़ियां घूम रही हैं और देख रही हैं कि कोई ठीक है। और हाँ
संदिग्धों को भी देखा जा रहा है। दूसरी बात है कि अगर आपको आम जनता को चेकिंग के लिए कहीं पर रोका जाता है तो आप सहयोग कीजिए, ये भी जरूरी है। पिछले दिनों दिल्ली मेट्रो ने भी अपील की थी कि आप थोड़ा सा समय ज्यादा लेके निकलिए। इस पर मैं तरुण से जरूर बात करूंगी। दो और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिसार से और पीयूष हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। हिसार में क्या सुरक्षा के इंतजाम है, क्या तैयारियां हैं, रोहित जल्दी से बताइएगा। देखिए जीनत, अगर हिसार की बात करी जाए तो हिसार में भी सुरक्षा के लिहाज से जो है पुख्ता इंतजाम करने के दावे जो है वो प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। फिलहाल आपको कल के कार्यक्रम की अपडेट बता दूं कि कल हिसार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आना था, लेकिन वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। ऐन वक्त पर जो एक तरह से कार्यक्रम के शेड्यूल में चेंजेस लाई गई है और एक तरह से अतिथि के रूप में यहाँ पर निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जो है वो शिरकत करेंगे और वही इस मुख्य कार्यक्रम में मसलन गणतंत्र दिवस के जो समारोह में वो शिरकत करेंगे। बहरहाल तस्वीरें आपको हिसार के परिजात चौक की दिखा रहे हैं। यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है और इस रास्ते को भी एक तरह से डाइवर्ट जो है वो पहले से ही किया गया था। सुरक्षा के लिहाज से अगर इंतजामों की बात कर ली जाए, मसलन पुलिस की तैनाती हर चौक चौराहे पर जैसे पहले नजर आती है वैसे ही नजर आ रही है। कोई खास तैयारियां तो नहीं की गई, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम करने के दावे जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किए गए थे, तो उसके मुताबिक महावीर स्टेडियम जहां पर यह समारोह मनाया जाना है उसके आसपास कड़ी सुरक्षा जो है वो एक तरह से कल सुबह से देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी की अगर माहौल की बात कर ली जाए तो अभी सामान्य सब चीजें चल रही हैं, कोई चेकिंग इत्यादि की खास व्यवस्था जो है वो नजर नहीं आ रही है। हालांकि वाहनों को उस वक्त जरूर रोका जाता है जब वो ट्रैफिक नियमों की अवहेलना जरूर करते हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस के मौके पर अगर कह लीजिए सुरक्षा के लिहाज से कुछ खास इंतजामों की बात कर लीजिए वैसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल शांति बनी हुई है यहाँ पर और साथ ही साथ जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अपडेशन यही है कि दुष्यंत चौटाला की जगह हिसार में निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जो है वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचेंगे। ठीक है पीयूष, जरा गाजियाबाद के बारे में भी बताइएगा। पहले से ही संवेदनशील इलाका माना जाता है, काफी सारे बॉर्डर्स दिल्ली से सटे हुए हैं। ऐसे में दिल्ली से आने जाने वाले वाहनों को लगातार गाजियाबाद पुलिस मॉनिटर कर रही है और कमिश्नरेट बनने के बाद यहाँ व्यवस्था काफी चाक चौबंद दिखाई दे रही है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं हम इस समय दिल्ली बॉर्डर के पास खड़े हैं, जहाँ ईडीएम हॉल के पास आप लगातार तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और लगातार आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। सभी वाहनों को रोका जा रहा है और लगभग उनकी डिग्गी खुलवाकर उनकी सवारियों की चेकिंग करता हुआ आने दिया जा रहा है। कोई भी संदिग्ध वाहन या संदिग्ध वाहन सवार दिखाई देता है तो उससे रोक के पूछताछ की जाती है। आप पीछे देखिए एक गाड़ी हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ इसको अलग से भीड़ से ताकि ट्रैफिक में दिक्कत ना हो। अगर कुछ लगता है पुलिस कर्मियों को कुछ संदेहास्पद है तो उसको पूरी तरह से रोक के चेक किया जा रहा है। तो गाजियाबाद की अगर मैं बात करूं तो विशेष रूप से गणतंत्र दिवस के लिए सुरक्षा इंतजाम यहाँ चाक चौबंद दिखाए जा रहे हैं। हमारी डीसीपी से भी बात हो रही थी इलाके के, उन्होंने साफ तौर पर कहा था हम लोग ड्रोन के माध्यम से भी यहाँ गाजियाबाद में निगरानी रख रहे हैं क्योंकि काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है दिल्ली से सटा हुआ, जहां कल काफी वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा। सारा ट्रैफिक यहाँ डाइवर्ट किया गया, अलग अलग ट्रैफिक डाइवर्जन जो वीआईपी रूट्स हैं उनकी तरफ जाने से रोकने के लिए भारी वाहनों का कल प्रवेश प्रतिबंधित किया गया। तो यहाँ गाजियाबाद में कल के समारोह के लिए रूट डाइवर्जन की स्थिति भी दिखाई देगी और उसके लिए एडवाइजरी ट्रैफिक विभाग ने पहले से ही जारी कर दी है ताकि जो भी लोग जाना चाह रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो। इसके साथ में दिल्ली मेट्रो ने भी पासेस जारी करने की बात की है। जिनके पास कल परेड में शामिल होने के लिए टिकट या पास है तो वो दिखाकर फ्री यात्रा भी कर सकते हैं। तो ऐसे में उनके लिए भी यहाँ 2 मेट्रो स्टेशन पर विशेष व्यवस्था की गई है, पर लगातार पुलिस व्यवस्था आप देख सकते हैं। जिस चेकिंग जिस सुरक्षा के दृष्टिकोण की हम बात कर रहे थे वो गाजियाबाद में काफी चाक चौबंद नजर आ रही है। गाजियाबाद के जो थाने से सटे हुए इलाके, बॉर्डर से सटे हुए जो इलाके हैं वहां गाजियाबाद पुलिस विशेष रूप से सतर्कता बरतते हुए बिल्कुल चेकिंग अभियान चला रही है ताकि इसके साथ में काफी मात्रा में यहाँ पर इंडस्ट्री हब है और यहाँ पर होटल इंडस्ट्री काफी ज्यादा सक्रिय है। तो ऐसे में सभी होटल और जो ऐसे ओयो है या कुछ भी है जहाँ पर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति सराय में रुक सकता है, तो ऐसे में उन सभी का चेकिंग अभियान भी गाजियाबाद पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। उसके लिए पहले से ही उच्च अधिकारियों ने निर्देश जारी कर दिए थे कि ये चेकिंग अभियान चलाया जाए और हमारी अधिकारियों से बात हुई है देर रात तक ये अभियान चलेगा, यानी सभी थानों के अधिकारी, थानों पुलिसकर्मी यहाँ चेकिंग पर उपलब्ध रहेंगे।
ठीक है, और लोगों को बार बार हम अपील करें कि आप भी सहयोग कीजिएगा अगर आपको चेक किया जाता है।